गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट स्पीड रेजिस्टेंस और करंट डेंसिटी नाम के इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन अ वायर ऑफ लेंथ डबल दैट ऑफ द ओरिजिनल। अब क्वेश्चन पे फाइनल पूछ रहा है व्हाट वुड बी न्यू रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। क्वेश्चन भाई ये कह रहा है, पहले तो सॉल्यूशन देखें कैसे बनाएंगे और क्वेश्चन को समझते हुए सॉल्यूशन को करेंगे बच्चों। देख क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक वायर है बच्चों, है ना, ये देखें एक वायर है। अच्छा, इस वायर को मेल्ट किया जाता है ना, और मेल्ट करने के बाद एक ऐसा वायर बनाते हैं जिसकी लेंथ पिछले वायर की तुलना में क्या है, डबल है ना। इसकी लेंथ क्या है बच्चों, 12 है ना, और इसकी पहले कितनी थी, L थी। अच्छा, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, शुरू में A, और मान लीजिए अब जब रिकास्ट करके बनाया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया बच्चों, A डैश हो गया। अच्छा, एक चीज यहां पे नोट करना है आपको कि वायर वही है, मटेरियल वही है। जब तक से मटेरियल नहीं बदलेगा रेजिस्टिविटी नहीं चेंज होगी। भाई रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो जो यहां रेजिस्टिविटी है वही यहां पे रेजिस्टिविटी है बच्चों। रेजिस्टिविटी अभी भी कितनी है, रो मान लिया जाए, अभी भी रेजिस्टिविटी है कितनी है, रो है। अच्छा, अब देखते हैं सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे बच्चों। एज रेजिस्टेंस कैसे दिया जाता है बच्चों एक वायर का, आर इक्वल टू रो एल बाई ए से दिया जाता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में रिकास्टिंग करने में जो मटेरियल का वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता, वॉल्यूम नहीं चेंज होता, तो हम लिख सकते हैं यहां पे, तो ड्यूरिंग रिकास्ट भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग रिकास्ट वॉल्यूम ऑफ वायर क्या है बच्चों, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि शुरू में आपके पास वॉल्यूम है एल ए, अब वॉल्यूम कितना है बच्चों, 2L इंटू ए डैश। अब इस लॉजिक से इस कांस्टेंट को हमने मान लिया क्या बच्चों, वी नॉट, ऐसा मान लिया जाए बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब जो नया क्रॉस सेक्शन आएगा ना, वो जो नया क्रॉस सेक्शन आएगा वो वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्या, A अपॉन 2 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया बच्चों। अब देखें सिंस R इक्वल टू रो L बाई A। अच्छा, इस रिलेशन में हमारे क्वेश्चन में केवल लेंथ में बदलाव दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में नहीं बदलाव दिया है ना। तो हम चाहे तो इसको वॉल्यूम कांस्टेंट करके यहां से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सिंस R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमारे पास ओरिजिनल था बच्चों, और अब क्या है, मान लो R डैश आपके पास मटेरियल वही है, अब लेंथ है 2L इंटू ए डैश, ये है क्या, फाइनल, है ना। तो हमारे पास क्या है 2 और ये 3। अब देखें अगर हम चाहें तो थर्ड में 2 को डिवाइड अगर करते हैं तो क्या मिलता है, 3 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स रिलेशन। थर्ड को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा बच्चों, तो अगर हम थर्ड को 2 से डिवाइड करेंगे हमें ये मिल जाएगा R डैश अपॉन R। अच्छा, R डैश में भाई मटेरियल में रो एक ही है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों क्या, 2L अपॉन ए डैश, अपॉन आ जाएगा बच्चों क्या, L अपॉन ए आ जाएगा, है ना। अब देखें L से L कैंसिल आउट, ठीक है बच्चों, L से L कैंसिल आउट। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, है ना, फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकेंड इंटू थर्ड से, तो ये हो जाएगा 2A अपॉन ए डैश। अब रिलेशन फर्स्ट में क्या है, A डैश इक्वल टू A बाई 2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा क्या बच्चों, 4 आ जाएगा, है ना। आप ये लिख सकते हैं बाई फर्स्ट, फर्स्ट का हमने बच्चों यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे
किया है। अच्छा, अब तो हमें फाइनल आंसर निकालना है क्या, फाइनल रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर आर डैश जो फाइनल रेजिस्टेंस है ये क्या है आपके पास, ये है 4R। और शुरू में आपकी आर कितनी दे रखी है 100, तो ये कितनी हो जाएगी 400 ओम। ये फाइनल रेजिस्टेंस है बच्चों, फाइनल रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों। अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक ट्रिक भी बता सकता हूं बच्चों, याद रखिए इसको, है ना। हम इसको ट्रिक से भी फटाफट भी कर सकते थे। ये तो एक सिस्टम से दे दिया ताकि आप जो बिगिनर्स हैं वो समझ पाए। चाहो तो इसको ट्रिक से एक दो लाइन में भी कर सकते हैं आप। देखिए आप यहाँ पे शॉर्टकट में भी इसको कर सकते हैं। देखें, सिंस आर क्या होता है बच्चों, रो एल अपॉन ए। अच्छा, हमारे इस रिकास्टिंग के प्रोसेस में वॉल्यूम नहीं चेंज होता, तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी केवल लेंथ में बदलाव दिया है तो इस रिलेशन को लेंथ के रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ए क्या होगा, तो वॉल्यूम अपॉन एल के बराबर होगा। तो ये क्या होगा, रो एल, और वॉल्यूम हमने वी नॉट माना था, तो वी नॉट अपॉन एल लिखा जा सकता है इसको। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो रो अपॉन वी नॉट आई इंटू एल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये वैल्यू क्या है बच्चों, तो उस कंडक्टर के लिए वैल्यू क्या है, उस वायर के लिए मटेरियल के क्या है, कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू किसके है, एल स्क्वायर के। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर आर डैश अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। अब फाइनल जो लेंथ है एल डैश वो क्या है, पहले की तुलना में डबल है, हमारे पास क्या हो जाएगा 2L अपॉन एल का होल स्क्वायर अर्थात कि 4, इसलिए आर डैश हो जाएगा बच्चों 4R। और शुरू में आपकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है 100 ओम, तो 4 इंटू 100 अर्थात कि 400 ओम। चाहो तो आप इस टेक्निक से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक पे और हम क्वेश्चन करते हैं।